Hello students, today we will read the lesson 5 class 7 and the name of the lesson is quality. Students, let's start the lesson. I knew him from the days of my extreme youth. मैं उसे मेरे यूथ के यानी कि बचपन के दिनों से उसको जानता था बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर्स के पिताजी के बूट बनाया करता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो अपने एल्डर मीन्स बड़े भाई के साथ अपनी शॉप में दुकान में रहता था. विच वाज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के एक फैशनेबल एरिया था उसकी एक स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी जो मेन स्ट्रीट का छोटी से कनेक्ट होने वाली जो छोटी स्ट्रीट होती उसमें वो शॉप थी. उसमें वहाँ पर वो एक बाई स्ट्रीट छोटी मतलब गली में वो रहता था. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शंस, और उसकी जो शॉप की उसकी दुकान की एक सर्टेन में एक विशेष प्रकार की बिल्कुल क्वाइट में बिल्कुल डिस्टिंक्शन यानी कि विशेषता उसकी ख्याति थी. डिस्टिंक्शन में उसकी शॉप की स्पेशल एक विशेषता थी. देर वॉज नो साइन अपॉन इट, उस पर कोई भी किसी प्रकार का दुकान पर कोई साइन निशान नहीं था. अदर देन द नेम्स ऑफ गैसलर ब्रदर्स, उस दुकान पर सिर्फ क्या लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और जो उसकी दुकान की विंडोज के अंदर कुछ जूतों के बूट्स के जो है पेयर जोड़े रखे हुए थे. ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड, वो वही बनाता था जो उसको ऑर्डर दिया जाता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कुछ भी वो बनाता कभी भी वो फेल नहीं होता, यानी कि अच्छी तरह से फिट आता, मतलब जो बूट वो बनाता था वो पूरी तरह फिट आते. टू मेक बूट्स, बूट बनाना. सच बूट्स एज ही मेड, ऐसे बूट जैसे कि वो बनाता था. सीम टू मी देन, मुझे उस समय लगता, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और मुझे अब भी लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी कि रहस्यात्मक, और वंडरफुल मीन्स अद्भुत, यानी कि उसको राइटर को ऐसा लगता है कि वो मिस्टीरियस और वंडरफुल बूट बनाता था वो शू मेकर. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, ये कहता मुझे अच्छी तरह रिमेंबर याद है माई शाई रिमार्क, शाई में शर्माते हुए उन्होंने एक रिमार्क से टिप्पणी की थी वन डे एक दिन. वाहिल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, मैंने अपना यूथफुल का मतलब जो यंग था उस समय उसका जो अपना पैर उसकी तरफ स्ट्रेचिंग आगे करते हुए, अपना पैर मैंने उसकी तरफ आगे करते हुए क्या रिमार्क किया था. Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर, क्या यह awfully मीन्स यहाँ भयानक रूप से, ये हार्ड यानी कि शूज़ है, मुझे कुछ यहाँ से उसने एक जगह दिखाई कुछ हार्ड यानी कि कुछ सख्त है. एंड हिज आंसर गिवन मी ए सडन स्माइल, और उसके आंसर ने मुझे एक सडन मैंने अचानक एक स्माइल आ गई. फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, यानी कि एंड हिज आंसर, उसका आंसर था गिवन विद ए सडन स्माइल, यानी कि वो थोड़ा सा स्माइल किया. फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, यानी कि कहाँ से उसकी बियर्ड जो दाढ़ी थी वो रेड थी, यानी कि रेड कलर की दाढ़ी में से उसने कुछ स्माइल किया. इट इज़ एन, तो उसने ये कहा था कि जो आप ये मुश्किल काम नहीं है. इजंट इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, यानी कि जो हार्ड काम मुश्किल काम नहीं है ये शूज़ बनाना. तो एंड उसने क्या किया था, स्माइल करते हुए आंसर दिया था, इट्स एन आर्ट, यानी कि वो क्या था जैसे अपने यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे वे स्पीक हरियाणवी, द सेम वे वो क्या करते हैं
जो इंग्लैंड में रहने वाले जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं वो थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ इन एन आर्ट का मतलब है इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। यो कहता है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसकी दुकान पर ये पॉसिबल संभव नहीं था टू गो वेरी ऑफन यानी कि आमतौर पर जाना, यानी कि हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उसके बूट्स एंड लास्टेड माने चलते थे, टेरिबल भयानक तौर पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसके बूट्स है लंबे समय तक चलते थे, टेरिबली लास्टेड थे। इसी वजह से क्या था, उसकी शॉप पर है जो है वेरी ऑफन हम जा नहीं सकते थे आमतौर पर। हैविंग समथिंग, ये मिस्टर गैसलर की शॉप की पिक है पिक्चर। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पोरेरी, सम एसेंस ऑफ बूट्स टेस्ड इनटू देम। ये कहता है हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मीन्स होता है ऐसे जो काम चलाऊ जो जूते होते जल्दी जो टूट जाते, उनके विपरीत सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिचेज इनटू देम, यानी कि उसके जो बूट्स थे उनमें एक प्रकार की असेंस का मतलब सम एसेंस यानी कि उसकी एसेंस है, सुगंध है, और बूट्स स्टिचेज इनटू देम, उनके अंदर जो उसके एसेंस है जो सार है वो उनके अंदर वो शीलता था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, उसकी दुकान में कोई ऐसे ही नहीं इंटर करता था, जाता था जैसे कि कोई आम दुकानों में जाता है, बट रेस्टफुली, परंतु एज वन एंटर्स ए चर्च, ऐसे वहाँ रेस्टफुली माने आराम से जाता था जैसे कोई चर्च में जाता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ पर एक सिंगल जो एक वुड की लकड़ी की चेयर पड़ी थी उस पर बैठकर वेट करता था। ए गटरल साउंड, गटरल मीन्स एक गंभीर जो साउंड है, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो उसकी एक गटरल साउंड है उसकी बोलने की, एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर, उसके चप्पलों की टिप टैप की आवाज़, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, जो बीटिंग माने आवाज़ आती जो वुडन लकड़ी की जो स्टेयर सीढ़ियाँ थी, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो जो है बिना कोट के, विदाउट कोट किसी के सामने आकर खड़ा हो जाता। ए लिटल बेंट, कुछ झुका हुआ थोड़ा सा, इन लेदर एप्रन, लेदर का एप्रन पहने हुए, एप्रन होता है जो जैसे लेडीज किचन में खाना बनाने से पहले वो एक जो कपड़ा बांधती उसको एप्रन बोलते हैं। विद स्लीव्स टर्न ब्लैक बैक, और जो अपनी स्लीव्स हैं अपनी बाजू हैं वो पीछे मोड़े हुए होता, ब्लिंकिंग पलके झपकाता हुआ, एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, जैसे कि वो बूटों के सपनों से जाग कर आया हो ऐसा लगता था। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन जो लेदर के बूट्स बना सकते हैं, लेदर में चमड़ा, रशियन चमड़े के एक जोड़ा, पेयर में जोड़ा जूते का शूज़ का बूट्स का बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी, बिना कुछ एक वर्ड के शब्द के वो मुझे छोड़ देता। रिटायरिंग वैंस ही केम, और वापस वहीं चला जाता, वैंस माने जहाँ से वो ही केम वो आया था, वैंस का मतलब जहाँ से आया था, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर शॉप के किसी दूसरे हिस्से में चला जाता। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वहाँ उसकी वुड की जो लकड़ी की चेयर थी उस पर कंटिन्यू मैंने लगातार वेट करता। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और उसके ट्रेड का मतलब उसके व्यापार की, इंसेंस का मतलब एक प्रकार की गंध है वो इनहेल करता है, इनके लेता रहता, उसको लेदर की जो है इंसेंस है जो गंध है वो उसके अंदर जाती रहती। सोन ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापस आता। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक सुनहरे और भूरे रंग का लेदर यानी कि चमड़ा लिए हुए, और क्या कहता, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क,
और उस पर अपनी आंखें फिक्स करके गड़ा करके वो कहता, रिमार्क करता, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, यानी कि इसका मतलब वो कहता व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस मीन्स टुकड़ा है। वहन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैं भी इसकी एडमायर्ड मैंने प्रशंसा कर देता। ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से बोलता, वहन डू यू वांट दैम, इसका मतलब है वहन डू यू वांट दैम, आपको ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर देता, ओह अरे, एज सुन एज यू कॉन्वीनियंटली कैन, कॉन्वेंटली मीन्स कॉन्वेंटल होता है सुविधा, वो क्या कहता है, ओह एज सुन एज यू कॉन्वेनियंटली कैन, आप जितने सुविधाजनक रूप से आप दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वो कहता, टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि आज से 15 दिन बाद। फोर्टनाइट का मतलब एक महीने का एक पक्ष, यानी कि नियर अबाउट 2 वीक या 15 डेज। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर्स, या फिर क्या कहता, इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, यदि उसका ब्रदर एल्डर मीन्स बड़ा भाई होता तो वो कहता, मैं आई विल आस्क माई ब्रदर, ब्रदर का मतलब यहाँ ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा, यानी कि उससे पूछ कर बताऊँगा भाई हम कब आपको ये बुक दे सकते हैं। देन आई वुड मरमर, तब मैं थोड़ा सा बुड़बुड़ाता, थैंक यू, आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, वो भी रिप्लाई मीन्स आंसर देता, गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अब भी वो जो उसके हैंड में जो लेदर है उसको देख रहा होता। एंड एज आई मूव टू द डोर, जब मैं डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ जाता, आई वुड हीयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेज, मैं फिर से उसके स्लीपर्स यानी कि उसकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ सुनता जो अप स्टेयर जो जा रहा होता। टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, अपने जो है बूट्स के ड्रीम्स में, सपनों में। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे occasion to say him, मुझे occasion मीन्स अवसर, to say him उसको कहने का एक अवसर मिला, मिस्टर गैसलर that last pair of boots creaked you know, यानी कि मिस्टर गैसलर जो आपने लास्ट जो पेयर में जोड़ा जूतों का बना था वो थोड़ा क्रीक करता है, यानी कि चूं चूं की आवाज़ करता है, आप जानते हैं। ही लुक्ड मी फॉर ए टाइम, उसने मेरी तरफ कुछ देर देखा, विदाउट रिप्लाइंग, बिना कोई आंसर दिए हुए, एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी, जैसे कि वो मुझसे आशा कर रहा हो, टू विदड्रा, मैं वापस ले लूँ, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और या फिर मैंने जो स्टेटमेंट दी है, जो मैंने कहा है उसको मैं थोड़ा सुधार लूँ अपनी बात को, यानी कि मैंने कहा था कि मेरे ये बूट से थोड़े क्रीक करते हैं। देन सेड, तब कहा, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इसका मतलब इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, इसको क्रिक तो नहीं करना चाहिए, चू चू तो नहीं करना चाहिए। इट डिड, यह करता है, एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ, मैंने कहा कि ये करता है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड डैमजेल्ड, इसका मतलब क्या है, यू गॉट देम वेट, तुमने उनको वेट मीन्स गीला कर दिया होगा, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यानी कि उनका जो पक्का होने से पहले आपने उनको गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं सोचता कि मैंने ऐसा किया है। एट दैट ही लॉर्ड हिज आइज, इस पर उसने अपनी आँखें लौर झुका ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, ऐसे कि हंटिंग मीन वैसे शिकार करना होता है, यहाँ पर लगेगा जैसे कि वो अपने उन जूतों की मेमोरीज़ को हंटिंग कर रहा हो, यानी कि याद कर रहा हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, मैंने सॉरी महसूस किया। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, मैंने जो आई हैव मैंशनड, मैंने ये कह दी, दिस ग्रेव थिंग का मतलब मैंने उसको जैसे कि कोई गंभीर बात ग्रेव थिंग कह दी। जेंड देम बैक, इसका मतलब है उसने क्या कहा, सेंड देम बैक, उनको वापस भेज देना। ही सेड, उसने कहा, आई विल लुक एट डैम, डैम का मतलब यहाँ डैम, आई विल लुक एट डैम, मैं उन्हें देख लूँगा। जूम बूट्स, इसका मतलब सम बूट्स। ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, वो धीरे धीरे कहता गा, आर बैड फ्रॉम बर्ड,
तो बर्ड का मतलब बर्थ, आर बैड कुछ होते हैं फ्रॉम बर्थ यानी कि शुरू से, जन्म से ही। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद द डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल। इसका मतलब क्या कहते हैं, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम, यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सका, उन बूट को मैं ठीक नहीं कर सका, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, मैं उन्हें आपके बिल में से हटा दूंगा, यानी कि मैं उनके आपको पैसे हैं वो चार्ज नहीं करूंगा, पैसे नहीं लूँगा। वंस ओनली, एक बार फिर, आई वेंट एबसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप, मैं वैसे ही एबसेंट माइंडेडली का मतलब बिना किसी पर्पज़ के उसकी दुकान में गया। इन ए पेयर ऑफ बूट बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, और मैंने एक ऐसा बूट का पेयर जोड़ा पहने हुए था जो मैंने बॉट ख़रीदा था, एमरजेंसी मैंने अचानक, एट ए लार्ज फर्म शॉप, एट ए सम लार्ज फर्म, एक बड़ी फर्म से, जो मैंने बड़ी कंपनी से वो ख़रीदा था। ही टुक माई ऑर्डर, उसने मेरा ऑर्डर लिया, विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, मुझे कोई लेदर दिखाए, कोई चमड़ा दिखाए हुए, एंड आई कुड फील हिज आइज़, और मैं महसूस करता था कि उसकी आँखें, पिनेट्रेटिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट्स, मेरे बूट का जो इन्फीरियर माने घटिया जो कवर था उसको वो पिनेट्रेट कर रहे थे, देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। एट लास्ट ही सेड, आखिर में उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, इसका मतलब है दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट नहीं हैं। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, उसकी टोन थी, जो आवाज़ थी, ना तो गुस्से की थी, नॉर ऑफ शोरो, ना दुख की, नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट, न ही एक प्रकार के अपमान की, बट देर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, बल्कि उसमें कुछ एक ऐसी समथिंग क्वाइट, शांत करने वाली ऐसी चीज़ थी, दैट फ्रोज द ब्लड, जो खून को फ्रोज कर दे, जमा दे। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपने हाथ नीचे किए, एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और अपनी उंगली है उस जगह पर दबाई, प्रेस की, वेयर द लेफ्ट बूट, जहाँ पर बायां बूट यानी कि लेफ्ट पैर का बूट क्या करता था, वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। इट आर्ट्स यू डेयर, यानी कि वो क्या कहता है, इट आर्ट्स यू देयर, यानी कि ये आपको यहाँ पर क्या करता है, चुभता है। आर्ट्स का मतलब हार्ट्स, हार्ट माने नुकसान पहुँचाना, यानी कि ये आपको यहाँ इस डेयर माने देर, इस जगह पर चुभता, आपको पीड़ा पहुँचाता। ही सेड, डज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, डज का मतलब जिनके था दोज बिग फर्म्स है, यहाँ वर्म्स की जगह, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इनका कोई आत्मसम्मान नहीं। एंड देन, और तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही, जैसे कि कोई चीज़ उसके अंदर एकदम से रास्ता देना, यानी कि कोई चीज़ उसके अंदर फटी हो एक प्रकार से। ही स्पोक लॉन्ग, वो लंबा बोलता गया, यानी कि लगातार बोलता गया। एंड बिटरली, यानी कि कड़वाहट रूप से। इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। राइटर कहता है कि इट वाज द ओनली टाइम, ये केवल उसी, मैंने केवल उसी समय, आई एवर हियर्ड, मैंने अब तक सुना था, हिम डिस्कस, उसको डिस्कस करते, बातचीत करते हुए, द कंडीशन, उसकी जो हालात थी, एंड हार्डशिप, मुश्किलें थी, ऑफ हिज ट्रेड, यानी कि उसके जो व्यापार की जो हालात बनी हुई थी और जो मुश्किलें थी, उसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम उसको डिस्कस करते हुए सुना। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा, दे गेट इट ऑल, वे मतलब उन्होंने सब ले लिया है। दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने ये सब कैसे ले लिया, एडवर्टाइजमेंट करके, मतलब एड मशहूरी करके, नॉट बाई वर्क, काम के द्वारा नहीं, यानी कि बिग फार्म है जो बूट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके बारे में कह रहा हूँ, उन्होंने एडवर्टाइज करके हमसे पूरा काम ले लिया हमारा। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, इन्होंने हमसे ये सब ले लिया है, टेक इट अवे फ्रॉम अस ने हमसे ले लिया। हूँ लॉफ आवर बूट्स, हूँ लॉफ आवर बूट्स का बूट्स, वो क्या कहता है कि हूँ लॉफ्स आवर बूट्स, के भाई हमारे बूट्स हैं वो कौन लव करता है, लॉव्स का मतलब यहाँ लव करना, हूँ लॉव्स आवर, हमारे बूटों से कौन लव करता है, प्यार करता है। इट गॉम्स टू डिस, इट गॉम्स टू डिस का मतलब है
इट गोज टू दिस, ऐसा ही मतलब हो रहा है प्रेजेंटली, वर्तमान तौर पर प्रेजेंटली। आई हैव नो वर्क, आई हैव का मतलब हैव, आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं। एवरी ईयर, हर साल। इट गेट्स लेस, ये गेट्स मीन्स ये कम होता जा रहा है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उसके चेहरे पर जो लाइन पड़ी हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उस चेहरे पर, लुकिंग एट हिज फेस, आई सा, मैंने देखा, थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी पहले नोटिस नहीं की थी, ध्यान नहीं दिया था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल्स, क्या थी? कड़वी चीज़ें एंड कड़वा स्ट्रगल, यानी कि बहुत उसके चेहरे से ये शो रहा था कि वो बहुत दुखी है और बहुत ही लाइफ के अंदर स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा है अपने ट्रेड में, यानी कि ट्रेड के प्रति, व्यापार के प्रति। एंड वट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्स सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और उसकी रेड बियर्ड, लाल दाढ़ी में अचानक जो ग्रे हेयर हैं, सफ़ेद बाल हैं, अचानक ही प्रतीत हो गए, यानी कि चिंता की वजह से वो क्या होता जा रहा था? ओल्ड, यानी कि बूढ़ा होता जा रहा था। एज बेस्ट आई कुड, I explained the circumstances of those ill-omened boots. As best I could, जितना बेस्ट, अच्छी तरह से मैं कर सकता था। I explained, मैंने बताया, the circumstances, उन परिस्थितियों के बारे में, of those ill-omened boots, उन जो ill-omened मैंने बुरे शगुन वाले, इनके जो मैंने बुरे बड़ी फर्म से जूते खरीदे थे, उनके बारे में मैंने जितना बता सकता था बताया, कि मैंने किन सरकमस्टांसिस में, परिस्थितियों में वो बूट वो खरीदने पड़े। बट हिज फेस, परंतु उसका चेहरा, एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, उन्होंने इतना गहरा इम्प्रेशन, प्रभाव डाला, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगली कई मिनट तक, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने कई जो पेयर्स बूट के उनको ऑर्डर कर दिया, जो पेयर्स मीन जोड़े। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जो है पहले से भी ज़्यादा, लॉन्गर में लंबे समय तक, लास्टेड मैंने चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं लगभग 2 साल तक उसकी दुकान पर नहीं जा सका, क्योंकि उसके बूट है जो बनाता था शू मेकर, वो लॉन्ग लास्टेड थे, लंबे समय तक चलते थे, इसलिए राइडर को दोबारा से जल्दी बूट खरीदने की ज़रूरत है, नीड है, वो फील नहीं होती थी। It was many months before my next visit to his shop. It was many months, यानी कि बहुत सारे मंथ हो चुके थे बिफोर, इससे पहले कि my next visit to his shop, कि उसकी शॉप पर मेरी नेक्स्ट विजिट होती, यानी कि इसका मतलब है कि मैं कई मंथ के बाद उसकी शॉप पर विजिट करने के लिए गया, यानी कि विजिट की, मैंने गया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। दिस टाइम इट अपीयर्ड, इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, एक लेदर के टुकड़े को हैंडल कर रहा था, यानी कि उसको पकड़े हुआ था। वेल, ठीक है। वेल मिस्टर गैसलर, आई शेड, मैंने कहा, मिस्टर गैसलर, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज, वो नज़दीक आया, एंड पियर्ड एट मी, पियर्ड मैंने झांक कर देखना, मुझ पर झांक कर देखना। आई एम ब्रेडी वेल, ब्रेडी वेल का मतलब प्रेटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने कहा। ही शेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डैड, परंतु मेरा एल्डर ब्रदर जो है डैड हो चुका है, मर चुका है, उसने बताया। यानी कि राइटर ने सोचा कि ये उसका एल्डर ब्रदर है, पर वो मिस्टर गैसलर ही था, उसका जो एल्डर ब्रदर था वो मर चुका था। एंड आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वान, कि इंडेड मैंने वास्तव में, हिमसेल्फ वो खुद गैसलर, बट क्या लगता था, हाउ एज्ड, कितना बूढ़ा, एंड वान का मतलब कमज़ोर, यानी कि लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी भी अपने उसको नहीं सुना अपने ब्रदर के बारे में मेंशन करते हुए, बताते हुए। मत शॉक्ड, आई मरमर्ड, ओह आई एम सॉरी, मुझे बहुत शौक लगा, धक्का लगा। आई मरमर्ड में बुदबुदा, ओह आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। यस ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, उत्तर दिया, हाँ।
ही वॉज ए गुड मैन, मेरा भाई था क्या था, गुड मैन था, अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बूट, यानी कि वो गुड बूट बनाता था। बट ही इज़ डेड, परंतु मर गया। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपना सिर का टॉप यानी कि अपने सिर का ऊपरी हिस्सा छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन, जहाँ पर सडनली माने अचानक जो हेयर बाल थे बहुत ही पतले हो चुके थे, क्योंकि वो भी ओल्ड बूढ़ा हो चुका था, इस वजह से उसके जो हेड के बाल हैं वो भी थिन हो चुके थे। एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, एज इट हैड बीन, जैसे कि उसके जो पुअर ब्रदर था, उसका एल्डर ब्रदर था, उसके सिर पर थे। टू इंडिकेट हैज़ बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट, ये दिखाने के लिए, आई स्पोज द केज ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसने सिर पर जो है क्या नाम, सिर की तरफ उसने क्या किया था, इशारा किया था, उसने सिर के टॉप को उसने छुआ था। क्यों, आई सपोज यानी कि मैं गैस करता हूँ, द केज ऑफ हिज डेथ, यानी कि अपने एल्डर ब्रदर की डेथ का कारण बताने के लिए, वे वो किस वजह से मरा, उसने अपना सिर का जो है टॉप है पूरी हिस्सा वो छुआ था, यानी कि हो सकता है उसके जो हेड में, सिर में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कोई एनी बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने जो है अपने हाथ में ऊपर लेदर उठाया। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस, मैंने टुकड़ा, यानी कि बहुत ही सुंदर लेदर का टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, मैंने कई जूते जोड़ों के ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, यानी कि लंबा समय लगा उनको आने में, यानी कि बनाने में, बट दे वर बेटर देन एवर, परंतु वो पहले से भी अच्छे थे। वन सिंपली कुड नेवर वियर देम आउट, कोई उनको सिंपली माने आसानी से, कुड नॉट वियर देम आउट, यानी को उनको फाड़ के फेंक नहीं सकता, यानी को वो लंबे समय तक चलते, इसका मतलब ये है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड, और उसके जो अपने शूज़ लेने के बाद जल्दी राइटर कहाँ चला गया, एब्रोड, यानी कि विदेश में। इट वॉज ओवर ए ईयर, एक साल होगा, बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद फिर से वो लंदन में आ गई। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान जिस पर मैं गया मेरे ओल्ड पुराने मित्र की थी, यानी कि मिस्टर गैसलर की। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, यानी कि मैंने एक 60 साल के आदमी को मैं छोड़ करके गया था, यानी कि इसका मतलब ये है, व्हेन द राइटर वेंट टू अब्रॉड, विदेश में गया तो मिस्टर गैसलर लगभग 60 साल का लग रहा था। आई केम बैक टू 1 ऑफ 75, और जब मैं आया तो मुझे वो कितने साल का लगा, लगभग 75 साल का, यानी कि ए नियर अबाउट एक साल के अंदर ही वो और 75 साल जितना बूढ़ा हो गया। पिंच्ड एंड बॉर्न्स, पिंच्ड का मतलब बिल्कुल मुरझाया हुआ, सिकुड़ा हुआ, एंड बॉर्न और फटा हुआ, यानी कि बिल्कुल दुबला पतला। हूँ जेन्युइनली दिस टाइम, जो जेन्युइनली माने पक्के तौर पर इस बार, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, यानी कि जिसने पक्के तौर पर मुझे इस बार पहचाना नहीं, यानी कि वो मुझे अब पहचान नहीं पाया। डू यू वांट एनी बूट, क्या आपको कोई बूट चाहिए, यानी कि डू यू वांट एनी बूट, ही सेड, उसने कहा। आई कैन मेक डैम क्विकली, मैं उनको डैम माने डैम क्विकली जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ ए लैग टाइम, टाइम का मतलब लैग टाइम, यानी कि अब ये मंदी का समय है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ। आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे सब तरह के जूते चाहिए, ऑल अराउंड जो यहाँ पर हैं, एंड एवरी काइंड, हर तरह के मुझे बूट चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग केम, ये कहता आई हैड गिवन द yes, I had given those boots up when one evening they came. Given up means उन्होंने ऐसा सोचा कि ये शूज़ हैं उसको आएंगे नहीं। I had given those boots up
वहन वन इवनिंग दे केम, जब एक शाम को वो जूते आए तो उसको लगा कि ये जो बूट्स हैं उसको फिट नहीं आएंगे। वन बाय वन, एक एक करके, आई ट्राइड, मैंने देम ऑन, उन सब को ट्राई किया, पहन के देखा, इन शेप एंड फिट, शेप में वो क्या थे, फिट, इन फिनिशिंग उनकी अच्छी तरह से फिनिशिंग थी, साफ किए हुए थे, एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट, और वो बेस्ट लेदर की जो चमड़े की क्वालिटी थी उसमें भी बेस्ट थे। ही हैड एवर मेड, जो उसने अब तक के उसके बूट बनाए थे इनके उन सब से वो बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेज, मैं नीचे सीढ़ियों से गया, रोट ए चेक, एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड, मैंने अपने खुद के हाथों से फिर उस चेक को पोस्टेड कर दिया, इनके मेल में, डाक में डाल दिया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटल स्ट्रीट, गली में से गुजरते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन, मैं मुझे, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और मैंने सोचा कि आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊंगा, एंड टेल हिम, और उसे बताऊंगा, हाउ स्प्लेंडिडली, शानदार रूप से, द न्यू बूट्स फिटेड, मुझे कितने अच्छी तरह से नए बूट आपके फिट आए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, परंतु जब मैं वहाँ आया जहाँ उसकी शॉप थी, दुकान थी, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम अब शॉप पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं अंदर बड़ा डिस्टर्ब होकर, मतलब अंदर गया। इन द शॉप के अंदर, देर वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक आदमी था, विद एन इंग्लिश फेस, और वो फेस से इंग्लिश लग रहा था, इनके अंग्रेज लग रहा था। मिस्टर गैसलर इन, आई आस्क्ड, सेड, मैंने कहा, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, नहीं सर, ही सेड, उसने कहा, नो नहीं, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, परंतु हम खुशी से आपको अटेंड कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ आपको चाहिए दे सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है, यानी कि मिस्टर गैसलर की दुकान अब क्या बिक चुकी थी। यस यस आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ, बट मिस्टर गैसलर, परंतु मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह अरे, ही आंसर्ड डैड, उसने आंसर दिया, जवाब दिया, वो मर गए हैं, मर चुके हैं, डैड मर चुके हैं। बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, परंतु मैंने उनसे ये बूट्स हैं क्या किए थे, पिछले वेंसडे को, यानी कि बुधवार को, पिछले वीक के बुधवार को मैंने उनसे है, वेंसडे को ही ये बूट्स हैं उनसे रिसीव किए थे, लिए थे। यहाँ पर ये जो इंग्लिश पर्सन बूट शॉप को जो है वो ख़रीद चुका है ये। अरे, ही सेड, उसने कहा, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, जो बूढ़े गरीब आदमी थे उनने अपने आप को स्टार्व कर लिया, इनके भूख से मार लिया। स्लो स्टार्वन, इनके धीरे धीरे भूखा रहे वो, इनके द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कहा, यानी कि उसकी मौत जो है भूख की वजह से, धीरे धीरे भूख की वजह से हुई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आप देखते हो कि वो इस तरह से काम जो है करते थे। इन सच ए वे वुड कीप द शॉप ऑन, क्या जिस तरह से वो काम करते थे इस तरह से दुकान जो है, कीप द शॉप ऑन, दुकान ऐसे चलती है। वुडंट हैव ए शाउल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वुडंट हैव ए शाउल, यानी कि किसी भी और को, शाउल में आत्मा को, टच हिज बूट्स, किसी को टच नहीं करने देता था किसी और को, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने खुद के अलावा, यानी कि वो क्या करता था, सारे बूट्स मतलब खुद बनाता था। वैन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसको कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच ए टाइम, वो उसको पूरा करने में ज़्यादा समय लेता। पीपल वॉन्ट वेट, लोग वेट नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने हर किसी को खो दिया, इनके सारे अपने कस्टमर है, ग्राहक खो दिए। एंड देयर ही हैड सिट, वहाँ वह बैठता था, गोइंग ऑन एंड ऑन, और वहाँ पर बैठा रहता है, इनके खाली बैठा रहता, उसके पास बूट्स बनाने के ऑर्डर आने बंद हो गए। आई विल से, मैं कहूँगा, दैट फॉर हिम, उसके लिए, नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, पूरे लंदन में उससे बेटर में अच्छे बूट कोई नहीं बनाता था।
बनाता। बट लुक, परंतु देखो, एट द कंपटीशन, इनके प्रतिस्पर्धा जो उसके बिजनेस की, इनके काम की जो कितना कंपटीशन हो गया। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी ऐड नहीं की, यानी कि अपने काम की बिजनेस की कभी ऐड नहीं की है, मशहूरी नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो अच्छा लेदर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लेदर यूज करता। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और ख़ुद वो सारा काम करता। वेल देयर इट इज़, और वेल ठीक है, देयर इट इज़, ऐसा ही है। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, आप उसके जो आइडियाज़ थे, विचार थे, उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि वो ना ऐड करते थे और बेस्ट क्वालिटी का लेदर यूज़ करते, तो और टाइम पर नहीं मिलते, तो इस वजह से उसका बिज़नेस है धीरे धीरे क्या हो गया, उसने अपना बिज़नेस लॉस्ट कर लिया, यानी कि खो दिया। बट स्टारवेशन, परंतु भूख, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी, बिट फ्लावरी का मतलब ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात होगी। एज द सेइंग इज, लोग तो ऐसे कहते हैं, बट आई नो, मैं जानता हूँ, माई सेल्फ, ही वाज शीटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो क्या है, अपने बूटों पर डे नाइट जो है बैठा रहता। आई नो माई सेल्फ, मैं खुद जानता हूँ कि वो अपने बूट्स पर दिन रात बैठा रहता है। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज़ टू द वेरी लास्ट यू सी, यानी कि आखिरी समय में भी, यानी कि जब वो मरने वाला था, बिल्कुल कमज़ोर था, तब भी अपने बूट बनाता रहता, बूटों पर बैठा रहता है। आई, जैसा तुम आपने भी देखा, आई यूज़ टू माने आम तौर पर, आई यूज़ टू वॉच हिम, मैं उसको आम तौर पर वॉच करता था, देखता था। नेवर गिव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, कभी अपने आप को खाने के लिए समय नहीं देता, इनके टाइम पर खाना नहीं खाता। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसके घर में एक भी पेनी माने एक भी पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सारे पैसे उसके किराया देने में चले जाते, एंड लेदर, और लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक वो कैसे जीवित रहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो ऑन, वो रेगुलरली माने लगातार जो हो अपनी आजीविका चलाता रहता, अपने घर को चलाता रहता। ही वाज ए कैरेक्टर, वो मतलब एक प्रकार का अलग कैरेक्टर था, उसका चरित्र था, वो बहुत ही अलग था। बट ही मेड गुड बूट्स, परंतु वो अच्छे बूट बनाता था। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, ही मेड गुड बूट्स, वो अच्छे बूट्स बनाता था। स्टूडेंट्स, this is the end of the lesson. If you like this video, subscribe my channels and even like this video too. Thank you.